योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम है। समस्त ऋषि परंपरा को, सभी साधु संत महंत एवं सभी को मेरा प्यार भरा हृदय से वंदन है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले मेरे सारे प्यारे दर्शकों, गोकुल जी का आप सभी को प्यार भरा वंदन है। आज हम सब लोग मिलकर के एक ऐसे व्याधि का समाधान देखने वाले हैं जिसका नाम है आमवात, रोमेटाइड आर्थराइटिस, आरए फैक्टर पॉजिटिव हो जाना। ये आरए फैक्टर जब हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं तो किसी का 100, किसी का 200, किसी का 150, और हमने देखा है कि कुछ लोग इसका 700-800 तक इतने रेंज में इतना वायरल लोड इनके शरीर में आ जाता है। तो एक ऐसी व्याधि है जिस व्याधि के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजी पैथी में इसका कोई समाधान नहीं, आमवात। तो आज हम देखेंगे योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या समाधान है, और 100% इसका समाधान है। तो हम लोग जानेंगे, समझेंगे। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो पहला सवाल कि ये व्याधि वात की है, मगर क्यों आती है? वात की व्याधि है। सबसे पहले तो ये व्याधि है हमारे पाचन तंत्र के बिगाड़ होने के कारण हमारे शरीर में आती है। जैसे आमवात आज से नहीं, करोड़ों साल से हमारे भारतीय ऋषि परंपरा में इसको बताया गया है कि ये आमवात एक हमारी 100% रक्षा तंत्र जो है, इसका बिगाड़ होने के बाद हमारे शरीर में संधियों में एक प्रज्वलन पैदा हो जाता है और इसका लचीलापन और इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ये क्यों होती है? जब हम लोग भोजन करते हैं, आंतों का काम जब दांतों से लेते हैं और दांतों का काम जब आंतों से लेते हैं, यानी ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो दांतों का काम जो है आंतों को करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाते हैं। तो ये खाने में जो हमारी पाचक अग्नियाँ होती है शरीर में, 13 प्रकार की अग्नियाँ बताई गई है, मगर हम आज इतना ही देखेंगे कि हमारी पाचक अग्नि जब मंद हो जाती है तो वो हमारे शरीर का विशेष करके जो पाक होना चाहिए, यानी भोजन करते हैं तो एक उसका पाक बनना चाहिए, तो वो पाक जब बनता नहीं तो वो भोजन कच्चा पका जो शरीर में ऐसा ही पड़ा रहता है और उससे जो वात बनता है उसको अपक्व भोजन कहते हैं। अपक्व भोजन से जो एक विषैला द्रव शरीर में तैयार हो जाता है और वही हमारे आंतों में जा कर के बैठ जाता है और आंतों से फिर पूरे शरीर में वो फैलता है। तो पूरे शरीर में फैलने के बाद में पूरे शरीर की सारी आकृति ही बिगड़ जाती है, पूरे शरीर में विकृति आ जाती है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। आरंभिक अवस्था है, अगर इसके ऊपर सही इलाज किया जाए तो इसका 100% समाधान है। तो आइए आज हम प्रथम देखेंगे कि ये आमवात, रोमेटाइड आर्थराइटिस के लिए जो लोग आसन नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, दंड नहीं लगा सकते, बैठक नहीं कर सकते और चल भी नहीं सकते, घूम भी नहीं सकते, बड़ी दिक्कत होती है इनके सामने, तो फिर ऐसे लोगों के लिए बस पर्याप्त है सूक्ष्म व्यायाम, शिथिलीकरण, लाइट एक्सरसाइज। कमर के नीचे वाले अलग और कमर के ऊपर वाले अलग।
देखिए, दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताने जा रहा हूं। पुरुषों की तुलना में ये व्याधि माताओं में ज्यादा होती है। माताएं बहुत जल्दी जल्दी भोजन करती है, अपने घर की सारी माताएं बहुत जल्दी जल्दी भोजन करती है, और जल्दी जल्दी भोजन करने के कारण जो दांतों का काम आंतों के ऊपर सौंप देती है, हाँ, तो वो ठीक नहीं है। तुलना में पुरुषों से ज़्यादा आमवात की व्याधियाँ महिलाओं में है। उसका एक दूसरा रीज़न है कि उनको विटामिन डी और B12 की डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा पित्त भी बहुत बना रहता है शरीर में। तो आइए, जो भी है, मैंने खाली एक आपको हिंट दे दी कि ये आंकड़े तो यही बताते हैं कि महिलाओं को ये व्याधि ज़्यादा है। तो इसका समाधान अब हम लोग देखते हैं। तो आइए, सबसे प्रथम ऐसे पैर फैला करके बैठना, एड़ी से लेकर के हम चोटी तक जाएंगे व्यायाम करते करते। ये सारे जितने भी हम व्यायाम करेंगे कपालभाति के साथ में, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ में हम करेंगे। आगे आप देखोगे कमर के निचले वाले जितने भी अभ्यास हैं आप उनको भस्त्रिका के साथ में कर लेना। तो दोनों हाथ ऐसे, आप बैठ के भी कर सकते हो, आप लेट के भी कर सकते हो। तो प्रथम अभ्यास आरंभ करते हैं। सांस लेके उंगलियों को जो है ऐसा ये पहला अभ्यास किया। मैं प्रतीकात्मक अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं। अब दूसरा अभ्यास, ये दूसरा अभ्यास किया। आइए अब करते तीसरा अभ्यास। और हर अभ्यास को पूरे बल के साथ में करना, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना, मगर बल के साथ में करना। ऐसे पैर का जो है यहाँ वात कंटक जो होता है, हमारे एड़ी और टखने में यहाँ बहुत दर्द होता है नीचे, तो फिर गोल गोल घुमा लेना। और फिर उसके बाद चौथा अभ्यास होता है दोनों पैरों में फासला। ऐसे फिर उसके बाद दोनों पैर फिर वापस मिला लेना, और फिर पिंडलियों को ऐसा, पिंडली और जंघाओं को भूमि के ऊपर ऐसा। तो ये अभ्यास किया। उसके बाद आइए अगला अभ्यास करते हैं। अब थोड़ा दूर बैठा हूं मैं, मगर आपको कैसा दिखेगा समझ लेना, मेरे भावनाओं को, मेरे इमोशंस को समझ लेना। सांस लेना है और इन घुटनों को जो है ऐसा खींचना है। घुटना जंघा है, इसको पूरा खींचना है। खींचना ढीला छोड़ना, खींचना ढीला छोड़ना। इससे क्या होगा, वहां शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। खींचना ढीला छोड़ना। उसके बाद ये पैर उठाना, यहाँ रख देना। किसी किसी को यहाँ रखने में अगर अड़चन आती है तो यहाँ रख देना घुटने के ऊपर, क्योंकि इतना भी मोड़ना उनके लिए भारी हो जाता है। एक एक अभ्यास को आप कम से कम 10 बार और ज्यादा से ज्यादा 100 बार। ऐसे फिर उसके बाद दोनों पैर के तलुओं को मिला लेना। अगर तलुए मिलाने में भी अगर आपको अड़चन है तो थोड़ा लंबा रख देना ऐसा, और फिर
अगर थोड़ा कर पाते हो तो ऐसे करना। और ये भी सांसों के साथ में यदि अगर आप अभ्यास करते हो तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और यह अभ्यास तो आप कपालभाति के साथ में भी कर सकते हो। ऐसे। फिर उसके बाद दोनों पैर में फासला जितना ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि जिनको आमुआत होता है, रोमेटाइड आर्थराइटिस होती है, वो ऐसे ज़्यादा पैर फैला नहीं सकते, तो थोड़ा हल्का ऐसे पैर सामने रखना, दोनों हाथ साइड में, सांस लेना, ऐसा पकड़ना और पीछे देखना। कटी सौंदर्य आसन या स्थित कोण आसन। स्थित कोण आसन। आइए, और अगर ज़्यादा थोड़ा फासला बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लेना। ये अगला अभ्यास करने जा रहे हैं जिसका नाम है विपरीत भूमि नमन आसन। ऐसे बस मैं प्रतीकात्मक बता रहा हूं, इतना ही ध्यान रखना। अगला अभ्यास जो है और दोनों ओर से करना। कोई भी अभ्यास एक ही बाजू से मत करना। भस्त्रिका भी हो रहा है, कपालभाति भी हो रहा है, जो आपको योग्य लगे। उसके बाद आइए हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन या फिर खड़े होकर भी आप कर सकते हो इन अभ्यासों को। वैसे आमुआत जिनको होता है उनके पैर तो इतने मुड़े होते हैं, हाथ भी मुड़े रहते हैं, कलाई भी, मतलब जो अंग, जो संधि है, ये ऐसी मुड़ी तो ऐसी मुड़ी रहती है, कोई नहीं ऐसी मुड़ी हुई तो ऐसी मुड़ी रहती है। कुछ लोगों की सीधी है तो मुड़ती ही नहीं, तो वो लोग क्या करें, मतलब बैठ के आराम से शांति के साथ में, विवेक के साथ में अभ्यास करना है। देखिए, अब अपने कमर के निचले वाले अभ्यास के लोअर बॉडी, आप करते हैं अपर बॉडी की एक्सरसाइज। अपर बॉडी में मैं करता रहूँगा ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए और आप लोग को भी देखने में मजा आ जाए। हर अभ्यास को मैं कपालभाति के साथ करूँगा। ये ऊपर वाले एक एक अभ्यास अब देख लेना, सीक्वेंस इसकी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आरंभ करते हैं। सांस लेके छोड़ते रहे तो भी चलेगा। भस्त्रिका भी भस्त्रिका के साथ में करें, कपालभाति के साथ में करें। जैसा हम लोगों ने नीचे के अभ्यास अभी भस्त्रिका के साथ में किए, तो ऊपर वाले अभ्यास कपालभाति के साथ कर रहे हैं। तो ये पहला अभ्यास किया। उसके बाद दूसरा अभ्यास, सांस लेके यहां रुकना या फिर कपालभाति करते रहना।
कपालभाति करके थक जाए तो फिर आप ऐसे लोअर बॉडी और अपर बॉडी का हमने सेपरेटली वीडियो ऑलरेडी पहले यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है। आपको अगर सांसों के साथ कैसा करना है देखना है तो आप वहां भी जाकर के देख सकते हो। तो आइए उसके बाद कपालभाति या भस्त्रिका जो भी है, इसको इंटीग्रेटिव योग प्रैक्टिस कहते हैं। यहां पूरी ताकत लगाना, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, जैसे पीछे के वैसे आगे। 5, 10, 15 मिनट में जो है पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाएगा। और करना विश्वास के साथ, संशय मत कीजिए, संशय आत्मा विनश्यति। और मरने से तो अच्छा है, दुनिया भर की दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है, क्योंकि अंग्रेजी पैथी वाले ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं। एक सोचा समझा, एक संगठित झूठ जो है बोला जाता है। वास्तविकता में इतना ज़्यादा स्टीरॉयड खिला देते हैं, 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम तक स्टीरॉयड लोगों को खिलाया जाता है। और एंटीबायोटिक, पेन किलर्स, इसका परिणाम बाद में बहुत हमको भुगतना पड़ता है। तो यहां ये ऐसा पीछे उसको स्टिच करना पड़ता है, पीछे की साइड में तो दर्द होता है बहुत। यहाँ गर्दन आकड़ी हुई है, खंदे आकड़े हुए हैं, कोनी आकड़ी हुई है, कलाई आकड़ी हुई है, उंगलियां सारी आकड़ी हुई है। तो ये अपर बॉडी के एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं अभी। उसके बाद आते हैं खंदे, अब स्कंद संचालन। आमवात का प्रभाव हमारे हार्ट के ऊपर भी पड़ता है, हमारे स्किन के ऊपर भी पड़ता है, किडनी के ऊपर भी प्रभाव हो जाता है उसका। तो ये कंधों को गोल गोल घुमाना। फिर स्कंद संचालन का तीसरा अभ्यास, फिर ऐसे ही हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेते जाना आराम आराम से। हाथ तो बस ऊपर नीचे जा रहे थे मगर घूम रहा था वो हमारा खंदा, ये खंदे घूम रहे थे। उसके बाद आइए अगला अभ्यास करते हैं। तो दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसा इंटरलॉक करना, यहाँ बांध देना
और अंगूठा ऐसा मिला लेना। सांस लेते हुए देखो कोहनी हमारी सीधी है, कलाई हल्की सी मुड़ी हुई है और ये खुलना नहीं चाहिए, ये ऐसा चिपका हुआ रहना चाहिए। फिर उसके बाद अंगूठा अंदर, मुठ्ठियां बंद। भस्त्रिका के साथ में कीजिए या कपालभाति के साथ में कीजिए, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये कंधे वाले अभ्यास हमने किए। आइए अब करते हैं नेक वाले, ऊपर के। अमवात के साथ में अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर है तो आप ये अभ्यास करते वक्त फॉरवर्ड साइड नेक को जो है बेंड मत करना। फिर कपालभाति के साथ में भी एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं। चले वाती चले चितम, चेरे वेती चरण वही मधुबंती थी। ईश्वर देखो, ईश्वर वही पुरुषार्थवादी व्यक्ति का ही साथ देता है। भगवान भी आलसी और प्रमादी लोगों का ईश्वर साथ नहीं देगा, ये याद में रखना। पूरे शरीर में अगर वो आमवात फैला हुआ है तो आपको हर अंग और प्रत्यंग, हर जोड़, हर संधि को आपको क्या करना है, लचीला बनाना है। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें लानी है। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, दर्द बढ़ चुका है। दर्द, ये सारा अभ्यास करते वक्त दर्द तो होगा, दर्द जो सहेगा वही तो मर्द होगा। दर्द सहते हुए हमें करना है। दर्द अगर दर्द ही होता है और फिर जिंदगी भर मैं दवाइयाँ खाऊंगा और इसी से ठीक हो जाऊंगा, तो ये इस गलत फहमी में मत रहना। योग के बिना तो आपको 100% समाधान हो ही नहीं सकता है, तो इतना याद रखना। आइए अब इसका अंतिम अभ्यास करते हैं, अपर बॉडी एक्सरसाइज का। सांस लेते हुए ऐसे दोनों हाथ पीछे रखना। हाँ, पैर मोड़ के भी रख सकते हो, पैर फैला के भी रख सकते हो। ऐसे सांस लेके पीछे की ओर झुकना है। दो 206 संधि, 669 हमारी मसल स्नायु, और लगभग ये खून का दौरा 2 लाख किलोमीटर हमारे शरीर में जो दौड़ना चाहिए। जहाँ फ्लो रहेगा वहाँ ग्लो तो आएगा ही, 100% आएगा। और इसके लिए आपको देखना, दूसरा प्राणायाम, अपना तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप लेट लेट के कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखे ऐसे हजारों पेशेंट जो अपने बिस्तर से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, नहा नहीं सकते, इतनी दयनीय अवस्था उनकी हो जाती है। तो उनको मेरी विनती है कि आप लेटे लेटे ऐसे अनुलोम विलोम कीजिए। और ये सारे अभ्यास मैंने अभी बताए वो आप लेट के भी कर सकते हो। ध्यान में रखना, कुछ अभ्यास है कि जो आपको
बैठ के करने पड़ते हैं कि या किसी को बैठाना पड़ता है आपको। तो अनुलोम विलोम इसमें सबसे ज़बरदस्त है। कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटे तक आप करना, 2-2 घंटे तक आप करना। हमने कुछ लोग ऐसे देखे 5-5, 6-6 घंटे तक वो करते हैं और पूरे स्वस्थ हो चुके हैं 2 महीने में, 4 महीने में। बाएं नासिका से सांस लेना, दाएं से छोड़ देना। और अनुलोम विलोम करते वक्त आप वायु मुद्रा का चयन करना। वायु मुद्रा ये हमारी तर्जनी जो है अंगूठे के ऐसे मूल में लगा देना और वैसे ही हाथ मुद्राओं में रख के शरीर को ढीला छोड़ देना। लंबी गहरी सांस लेना। अनुलोम विलोम। घंटों घंटों आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। स्नायु तंत्र पूरा हमारा स्केलेटन सिस्टम, अस्थि संस्था, फिर स्नायु संस्था, संधि संस्था और अंतरस्रावी समस्त ग्रंथियों को स्रवित करने वाला और पूरे शरीर में खून का संचार सही तरीके से करने वाला अभ्यास जो है अनुलोम विलोम। उसके बाद अगर आप लेट के उत्तान पाद आसन भी कर सकते हो ये, और इसी के साथ में ऐसे कपालभाति करना या अनुलोम विलोम भी कर सकते हो। देखो ना ऐसे या कपालभाति कर सकते हो। ऐसे कुछ लोगों के ये पैर ऐसे घुटने से मुड़े हुए रहते हैं, वो पूरा पैर सीधा नहीं कर सकते नींद में। माने जब लेटते हैं तो संधिवात इतना प्रबल हो जाता है जो आमवात, तो ये घुटने उनके सीधे होते ही नहीं, ऐसे भूमि पे ऐसे ऐसे मुड़े रहते। तो उनको ये अर्ध हलासन भी ऐसा ऐसे, या फिर भस्त्रिका के साथ में ये पाद वृत्तासन, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, कोई भी आसन आप पेट के बल लेट के मकर आसन कर सकते हो, भुजंग आसन कर सकते हो, शलभ आसन कर सकते हो। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पेट के बल लेट ही नहीं सकते, या फिर पीठ के बल लेट सकते हो तो पीठ के बल वाले आसन करना, पेट के बल लेट सकते हो तो पेट के बल वाले आसन करना। शयन स्थिति और विपरीत शयन स्थिति, इसमें से जो भी आपको हो सकता है आप कर लेना। थक जाए तो थोड़ी देर तक रुकना, और जब जब आप रुकेंगे तो अनुलोम विलोम ये जरूर करना। अनुलोम विलोम से सारी थकावट ही चली जाती है और खून का संचार भी शरीर में सही तरीके से होता है। तो आइए अब मैं आपको योग तो हमने बता दिया,
प्राणायाम हमने आपको बता दिए, और कुछ आसन जो कर सकते हो वो आसन आप करना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही आसन आपसे होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी ये है कि ऐसे व्यक्ति को एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव रहे। जो एक्टिव रहेगा बस उसी की ये बीमारी चली जाएगी। जो निष्क्रिय पड़ा रहेगा, वैसे ही हमारी संधियाँ निष्क्रिय होती है, ये बीमारी संधियों को निष्क्रिय करने वाली है। संधियों के निष्क्रियता के कारण, मसल के निष्क्रियता के कारण हमारे हड्डियों में, संधियों में जो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल है, हर दिन जन्म लेना हर दिन मरना, ये प्रक्रिया हमारी खंडित हो जाती है। क्यों? आम के कारण। आम जो भी शरीर में कैसा फैलता है वो हमने आपको आरंभ में ही बता दिया। आंतों से ही वो पूरे शरीर में फैलता है। जो विषैला द्रव जो होता है, अपक्व द्रव, जो चिकना पदार्थ जो है। तो आइए अब देखते हैं कि इसका आयुर्वेद में क्या इसका समाधान है। आयुर्वेद में 100 ग्राम आप सर्वकल्प क्वाथ ले लेना, 100 ग्राम आप पीड़ांत क्वाथ ले लेना, 100 ग्राम आप निर्गुंडी का क्वाथ ले लेना, तो 300 ग्राम दवा बन गई आपकी। इसमें से कम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच आप दवा लेना और 2 गिलास पानी में रात भर भिगो देना। रात को भिगोया हुआ जो भी आपकी ये दवाइयाँ है काढ़े के अंदर, इसको सुबह आप उबालना। उबाल करके इसमें से थोड़ा पानी जब जल जाएगा, माने 2 गिलास का जब 1.5 गिलास या 1 गिलास जब हो जाएगा, तो आप छान करके इसको खाली पेट में पी लेना। सुबह भिगोई हुई दवाइयाँ आप शाम को पी लेना उबाल के, शाम को भिगोना और सुबह उसको उबाल करके पी लेना। ये कसाई चिकित्सा है। कसाई बहुत ज़बरदस्त चिकित्सा होती है, आयुर्वेद की है कसाई चिकित्सा। ये अगर ऊपर से पीने में किसी को बहुत, क्योंकि सारी दवाइयाँ देखना इसमें गर्म पड़ती है, जिनकी पित्त प्रकृति है उनको तो 100% ये दवाइयाँ गर्म पड़ती है। इसके लिए सर्वकल्प क्वाथ इसके साथ में लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई भी दवा गर्म ना पड़े। अगर ऊपर से आपको लेने में गर्म पड़ती है तो आप नीचे से यही दवाइयों का आप इनिमा ले सकते हो। तो ये काढ़ा हमने आपको बता दिया खाली पेट में। आइए अब खाली पेट में है आपको गोलियां कौन सी लेनी है। इसमें जो गोलियां है, सबसे बढ़िया गोली स्वामी जी महाराज ने जो अब बनाई है, पतंजलि दिव्य फार्मेसी उसको बनाती है, पीड़ा नील गोल्ड। ये पीड़ा नील गोल्ड जो गोली है, इसके साथ में आप लेना इम्यूनोग्रिट गोल्ड। इम्यूनोग्रिट गोल्ड अगर आप आर्थिक समृद्धि आपके पास नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप इम्यूनोग्रिट वटी ले लेना। क्योंकि ये गोल्ड वाली गोलियां जो होती है उसमें सोना होता है, चांदी होती है। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो रसायन चिकित्सा करते थे, बस वैसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अब वो शुरू की है। तो सोना पहनने से क्या होगा? सोना खाओ। चांदी पहनने से क्या होगा? चांदी खाओ। हीरे मोती ये खाना, उसी से बीमारी चली जाएगी। तो हमने आपको बताया पीड़ा नील गोल्ड या फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड। इम्यूनोग्रिट गोल्ड अगर नहीं ले सकते तो आप इम्यूनोग्रिट वटी ले लेना, 2 गोली। बीमारी का बल अगर बहुत ज़्यादा है तो आप 2 गोली सुबह शाम ले लेना, या फिर 1 कैप्सूल जो है इसकी सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, व्याधि के बल के अनुसार। उसके बाद आइए आप जानते हैं भोजन के बाद में इसका क्या इलाज है। भोजन के बाद में आपको लेना है ऑर्थोग्रिट। ऑर्थोग्रिट जो पतंजलि दिव्य फार्मेसी उसको बनाती है, ऑर्थोग्रिट के साथ में आपको लेना है ओमेगा, या फिर आपको लेना है मोरिंगा। ओमेगा या मोरिंगा आप इसके साथ में ले सकते हो। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, दर्द के साथ में सूजन भी है, तो आप इसी में ही खाली पेट में या भोजन के बाद में पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा सव,
या आप ले सकते हो। पुनर्नवारिष्ट लेना है तो भोजन के बाद में, और पुनर्नवादि मंडूर आप खाली पेट में भी ले सकते हो या भोजन के बाद में भी ले सकते हो, 2-2 गोली सुबह शाम को। आइए अब पारंपरिक चिकित्सा में इसका एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। पारंपरिक आयुर्वेद की चिकित्सा में इसमें खाली पेट में काढ़ा तो यही है जो हमने आपको बताया, जो सर्वकल्प, पीड़ांतक और निर्गुंडी, यही काढ़ा है। भस्म में जो है विशेष अजमोदादी, वातारी, या फिर साथ में अश्वगंधा चूर्ण, ये सारे चूर्ण मैं बता रहा हूँ अभी आपको, 100-100 ग्राम लेकर के उसी में सुवर्ण माक्षिक 10 ग्राम मिला देना, महावात 10 ग्राम मिला देना, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम मिला देना, गोदंती 10 ग्राम मिला देना, और साथ में ही इसमें आप बृहद वात चिंतामणि 1 से 3 ग्राम तक आप मिला सकते हो। सारी दवाइयों को मिला करके कम से कम लगभग आपकी ये 200-300 ग्राम दवाइयाँ बन जाती है। इसी का एक चम्मच भोजन का सुबह शाम खाली पेट में शहद के साथ में या मलाई के साथ में या पानी के साथ में आप फिर खा लेना, चाट लेना। ये पारंपरिक हमारे आयुर्वेद की परंपरा अनुसार ये दवाइयाँ हमने आपको बताई, और पहले जो बताई मैंने पतंजलि वेलनेस के माध्यम से आज नया जो संस्कार हुआ है उसी के अनुसार हमने आपको बता दिया। आइए, पारंपरिक गोलियां, अगर कभी कभी आर्थोग्रिट आपके पास नहीं है और ओमेगा भी आपके पास नहीं है तो क्या करें, मोरिंगा भी आपके पास नहीं है तो क्या करें, तो फिर आपको है सिंहनाद गुग्गल, बहुत बढ़िया गोली है। गिलोय घनवटी, सिंहनाद गुग्गल, गिलोय घनवटी और अश्वगंधा की कैप्सूल ले लेना आप भोजन के बाद में, 2-2 गोली सुबह शाम। अगर बच्चे हैं तो बस, आजकल ये बच्चों को भी हो रही है व्याधि, क्यों? इसका रीजन सबसे बड़ा है विटामिन डी, B12, मल्टीविटामिन की डिफिशियंसी। तो इतना समझना, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि आप जो सिंहनाद गुग्गल और साथ में गिलोय घनवटी और उसी के साथ में जो अश्वगंधा के कैप्सूल, अश्वशीला या अश्वगंधा, अश्वशीला लिए तो अच्छा है, तो 1-1 या 2-2 गोली आप सुबह शाम खा सकते हो। आज तक पतंजलि न्यूट्रेला ने सबसे बड़ा इसमें जो काम किया है वो है आर्थो केयर, एक पाउडर बनाई है आर्थो केयर। ये सारा सब कुछ जो गोलियां नहीं ले सकते, भस्म नहीं ले सकते, काढ़ा नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, तो मेरी आपसे विनती है, आर्थो केयर नाम की जो पाउडर आई है, ये पाउडर आप पानी में मिला करके 1-1 चम्मच पी लेना। देख लेना, आपको इतना चमत्कारिक लाभ होगा कि कुछ ही महीने के अंदर आपका आर फैक्टर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। 45 से 90 दिन में पूरा नॉर्मल हो जाता है, 45 से 90 दिन में। तो ये हमने आपको बताया आयुर्वेद की विशेष पारंपरिक चिकित्सा। विटामिन डी और B12 आप ज़रूर लेना। बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है तो आप चेक करके उसका पहले बॉडी में इंजेक्ट कर लेना, या पतंजलि न्यूट्रेला के माध्यम से इसकी कैप्सूल आती है, आप ले लेना। तो आइए, अब प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका इलाज है सबसे ज़बरदस्त घृत कुमारी। आप यहाँ देख रहे हो, अब यहाँ देख रहे हो घृत कुमारी। ये घृत कुमारी आप अगर वात, पित्त और कफ का 100% समाधान है। 20 से 40 ml प्रतिदिन आप घृत कुमारी का रस पीजिए, या अगर ऐसे पौधे गमलों में आप अपने घर में लगाइए और 1-1 पत्ता निकाल करके उसको छील करके उसके अंदर से जो गुद्दा निकलता है, उस गुद्दे को पानी में धो करके मस्त खा लेना। 100% समाधान। गरीबों की सबसे बड़ी महा औषधि यही है। हाँ, घृत कुमारी, एलोवेरा और ग्वार पाठा इसको कहते हैं। इसके साथ में अगर आप गिलोय का सेवन करते हो तो 100% आपको लाभ होगा। गिलोय, गोमूत्र, ग्वार पाठा, गिलोय, गोमूत्र, ग्वार पाठा आप सम मात्रा में आप बराबर ले सकते हो खाली पेट में। और दूसरा है, इसमें जो एक चमत्कारिक लाभ होता है, जो भी आप भोजन करते हो दिन भर में, जो चपातियाँ माताएं घर में बेलती है,
इसमें एरंड का तेल लगाइए। माताओं को मैं विनती करता हूँ कि उसको बेलते वक्त लगा देना एरंड का तेल, रेडी का तेल, कैस्ट्रोल ऑयल, और फिर उस चपाती को आप तवे पे सेकना और फिर भोजन करते वक्त उस व्यक्ति को इसी का ही सेवन करवाना। दूसरा, इसमें लहसुन भी बड़ा कारगर होता है। खाली पेट में आप लहसुन की 3 अंकुरित कलियां आप खा सकते हो, 3 से 5 कलियां। ये प्राकृतिक चिकित्सा की उपचार मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर खाली पेट लेने से आपका पित्त बढ़ जाता है तो आप भोजन के पहले निवाले में 3 से 5 कली आप लहसुन की मिला करके चबा चबा के खा जाइए। हर भोजन के पहले निवाले में आप इसका प्रयोग कर लेना। तो यह तामसी भोजन माना जाता है, तो कई लोग ये नहीं कर पाते हैं। तो आइए दूसरा जो प्रयोग मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना। प्राकृतिक चिकित्सा में एक पंचकोल नाम का चूर्ण आता है। पंचकोल आयुर्वेद में ही आता है वो, मगर प्राकृतिक चिकित्सा में उसको क्या करते हैं कि 10 ग्राम पंचकोल चूर्ण लेकर के 1 लीटर पानी में उसको उबालना और वही पानी पूरे दिन भर पीते रहना। माने 10 ग्राम पंचकोल चूर्ण 1 लीटर पानी उबाल करके जब आधा लीटर पानी शेष रहेगा तो आप उसको पूरा दिन भर थोड़ा 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 करके पीते रहना। ये औषधि, ये जल चिकित्सा इसको कहा जाता है, जल चिकित्सा। गर्म पानी पिए, यही एक जल चिकित्सा है। और उसमें मसाज जो होती है, अभ्यंग जो होता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। पोटली मसाज इसमें आती है, कटी स्नान आता है, अभ्यंग स्नान आता है, और कई सारे उपचार हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। मगर सबसे बड़ा उपचार मैंने आपको बता दिया कि आप घृत कुमारी, गोमूत्र और गिलोय, इसका सेवन आप कीजिए। पंचकोल, एरंड का तेल आप भोजन के साथ में खा सकते हो। और दूसरा, पतंजलि पिड़ांतक तेल या फिर विषगर्भ तेल। विषगर्भ तेल कोई भी कंपनियां बनाती है, आयुर्वेद की सभी कंपनियां बनाती। विषगर्भ तेल जो है, आप जो जो संधियों में आपको तकलीफ है वहां उसको लगाना, विषगर्भ तेल। और फिर आँख माने मदार, जिसको हम हनुमान जी के गले में मालाएं डालते हैं, जो आँख बोलते हैं, मदार बोलते हैं, और यहाँ महाराष्ट्र में उसको रुई बोलते हैं। रोई का पत्ता और एरंड का पत्ता, इसको पीड़ांतक तेल में हल्का सा लगा करके तवे के ऊपर गर्म कर लेना, और जहाँ जिस जोड़ में, जिस संधि में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है वहाँ बांध देना, लपेट कर देना उसकी। तो ठंडा गर्म सेक, ये भी आयुर्वेद की गीली चादर, गीली लपेट, ये भी इसका एक प्राकृतिक उपचार है। तो आप को डरने की कोई बात नहीं। आपके आसपास में जहाँ भी पतंजलि चिकित्सालय होगा, मेगा स्टोर होगा, पतंजलि आरोग्य केंद्र होगा, या फिर पतंजलि वेलनेस का सेंटर होगा, वहाँ चले जाना। अगर ये मेरी बातें समझ में नहीं आती है, ध्यान में नहीं रहती है तो या तो फिर हरिद्वार चले जाना। बस आज तक हम सब लोग सुनते थे कि तक्षशिला और नालंदा, इसके बारे में बहुत सुना। बस वैसे ही आज स्वामी जी महाराज ने उसी पुरुषार्थ से तक्षशिला और नालंदा जैसे विद्यापीठ खड़े कर दिए पतंजलि के माध्यम से। अपने जीवन में एक बार वहाँ जरूर यात्रा करना। तो आइए, मेरी बातें अगर आपको सच्ची और अच्छी लगती है तो आप मुझे इस मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपके कोई भी परिजन अगर होंगे इस व्याधि से पीड़ित तो उनको ये आप भेज देना ये वीडियो। तो आइए, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक अलग बीमारी के साथ में, उसके समाधान के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओम शांति शांति शांति।